तो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं लोकेश आपको सिखाने जा रहा हूँ ऑटो कैड के कुछ बिगनर्स वाले कुछ बेसिक से ट्यूटोरियल्स जो कि हमें पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जानने से पहले मैं आपको ऑटो कैड में एक बार लाइन कमांड का इस्तेमाल बता देता हूँ कि हम लाइन कैसे यूज़ करते हैं। तो ये है हमारा ऑटो कैड और इसमें हम पहले स्टार्ट ड्राइंग पे जाएंगे और स्टार्ट ड्राइंग में जाके या तो हम यहाँ पे लाइन कमांड दे सकते हैं। एक तो ये तरीका है लाइन कमांड स्टार्ट करने का, और दूसरा तरीका आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके आप ये लाइन कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो लाइन भी शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक कमांड्स याद रखेंगे। सबसे पहले हमारी जो कमांड लगेगी वो होगी यूनिट्स। तो यूनिट्स मतलब जो हमारी इस ड्राइंग शीट की जो भी यूनिट्स वगैरह होगी हम वो स्पेसिफाई कर देंगे। इसमें जो प्रोसीजन है वो कितने पॉइंट्स तक जाएगा, ये सारा प्रोसीजन ये सब यूनिट्स में बताए। तो हम जो बेसिकली ज़्यादातर सिस्टम चलते हैं वो ज़्यादातर मिलीमीटर्स या इंचज़ में चलते हैं, तो हम मिलीमीटर्स को यूज़ करते हैं और यूनिट्स हमने पहले सेलेक्ट कर दिया। और दूसरी का अपनी कमांड होती है वो होती है लिमिट्स। लिमिट्स एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे नीचे आएगा स्पेसिफाई लोअर लेफ़्ट कॉर्नर, मतलब कि हमें सबसे पहले जो अपनी ड्राइंग शीट का उसका लोअर लेफ़्ट कॉर्नर बताना होगा कि वो कितने कोऑर्डिनेट्स पे है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम ओरिजिन से ही लेकर चलते हैं, तो उसकी कोऑर्डिनेट्स 0 0 होती है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही रखते हैं। तो ये हमने पहले एंटर दे दिया। अब अपनी जो लोअर लेफ़्ट कॉर्नर है वो 0 0 सेलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद बारी आती है स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। अपर राइट कॉर्नर मतलब कि अपना जो ड्राइंग शीट है उसका अपर राइट कॉर्नर। तो हमें ये स्केल से पता चल जाता है कि हमारी जो ड्राइंग है वो कितने एमएम्स में फिट आएगी। तो मान लो अगर मेरे पास कोई कंपोनेंट 1000 मिलीमीटर का है जिसकी लेंथ 1000 मिलीमीटर है, जो विड्थ भी उससे लगभग थोड़ी कम ही कर लो या 100 200 कर लो, पर अगर बेसिकली मान के चले तो 1000 उसकी लेंथ है, तो मतलब हमें जो एक्स कोऑर्डिनेट्स है वो 1000 चाहिए। तो वो मैं 1000 नहीं रखूँगा, 1000 से ज़्यादा रखूँगा। तो वो मान लो मैंने रख दिया 1100 1100। ये तो एक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इसके बाद मुझे देने हैं वाई के कोऑर्डिनेट। मान लो अगर मेरी जो ड्राइंग है उसकी विड्थ है 400 मिलीमीटर, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सो मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर चलूँगा। तो मैंने 500 रख दिया। तो ये जो मेरे अपर राइट कॉर्नर्स है वो सेलेक्ट हो गया कि इतनी मेरी ड्राइंग शीट है, इसके बाद कोई ड्राइंग नहीं जाएगी। तो जो अब तीसरी कमांड है वो है जूम। तो जूम कई तरह के ऑल, सेंटर, डायनामिक, एक्सटेंड, प्रीवियस, स्केल, विंडो, ऑब्जेक्ट और भी काफ़ी तरह जूम है। तो हमें ऑल करना था कि जो अपनी ड्राइंग शीट है वो हमारे सामने आ जाए। तो जैसे ही मैंने सामने जूम ऑल किया आप देख सकते हैं ये ओरिजिन मेरा यहाँ पे आ गया और इतनी इतनी मेरी लेंथ है जूम, जो मतलब मेरी ड्राइंग शीट है वो सारी इतने एरिया में कवर्ड है। तो अब लाइन जब जैसे ही मैंने लाइन कमांड दी तो मैं सबसे पहले लाइन का फर्स्ट पॉइंट शुरू करूँगा। ये लाइन का फर्स्ट पॉइंट मैं अपने हिसाब से इसको कहीं भी ड्रैग करके इधर उधर कहीं भी जा सकता हूँ। जैसे ये मैंने एक कोई शेप बना दी है, पेंटागन बनाया है, तो ये मैंने मैन्युअली बनाया। मुझे कोई कोऑर्डिनेट्स वगैरह स्पेसिफाई नहीं है कि ये पॉइंट कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट कहाँ पे है, मुझे कुछ नहीं पता। तो अगर हमें ऑटो कैड में चलना तो हमें एक प्रॉपर सिस्टम से चलना पड़ेगा। अब मान लो मैंने जैसे ये इरेगुलर शेप बना दिया तो मुझे इसको डिलीट करना है। तो अगर मैंने इस पूरी को डिलीट करना है तो कंट्रोल ए दबाकर हम आराम से डिलीट दबा के ये पूरा इरेज हो जाता है। या तो ई दबाकर इरेज कमांड एक्टिवेट होगी, तो वो जो भी हमें डिलीट करना है उसको सेलेक्ट करके फिर एंटर देके वो डिलीट हो जाएगा। तो अब ये थी हमारी लाइन कमांड। अब इसके बाद हम चलते हैं लाइंस के कोऑर्डिनेट सिस्टम पे।
तो बेसिकली अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की बात करें ऑटोकैड में, तो वो 3 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है। तो पहला है एब्सोल्यूट सिस्टम, दूसरा है रिलेटिव सिस्टम और तीसरा है पोलर सिस्टम। अब हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट सिस्टम क्या है। एब्सोल्यूट सिस्टम एक एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मतलब एक एंट्री है जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड में होती है कि हम किसी भी पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स पता, हम वो डायरेक्टली एंटर करते जाएंगे और वो हमारी शेप उसके अकॉर्डिंगली बनती जाएगी। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स एंट्री ऑलवेज काउंट फ्रॉम द ओरिजिन। जो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट से ही काउंट होगा। तो तीसरा पॉइंट है वी ओनली नीड टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ एंड पॉइंट, मतलब कि हमें एंड पॉइंट या किसी भी शेप की वर्टिसेस की अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करके डायरेक्ट हम वो शेप बना सकते हैं। तो जो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स लिखने का तरीका है वो डायरेक्टली यही है कि 5,2 मतलब 5 एक्स में हो गया और 2 हो गया जो जेड वाई में हो गया। तो अब हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं ऑटोकैड में। तो सबसे पहले हमने लाइन कमांड दी, उसका स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट किया हमने, मान लो 0,0। हम ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब मुझे माउस का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। मान लो मेरे जो दूसरी लाइन है वो है 5,5 पे। तो जैसा आपको याद है हमने जो लिमिट्स थी वो काफ़ी बड़ी रखी हुई थी। तो उससे पहले मैं कंट्रोल जेड करके अंडू, सबसे पहले एक बार सही वाली लिमिट्स डिफाइन करता हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो 0,0 लोअर लेफ्ट कॉर्नर और जो अपर लेफ्ट कॉर्नर है उसको हम दे देते हैं 100,100। अब जूम, तो ये मेरी ड्राइंग शीट आ गई है। तो अब हम लाइन कमांड लगाते हैं, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट 0,0, उसके बाद मेरा अगला पॉइंट होगा 5,0। इसको मैंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि हाँ मुझे कहाँ पे जाना। तो ये देखो, ये जो 5 मिलीमीटर लाइन यहाँ से चल पड़ी है और जो एक्स की तरफ 5 में गया और वाई पे 0 है, आप ये देख सकते हैं। अब मुझे अगला कोऑर्डिनेट देना है, मैं कोई इसकी स्पेसिफाई खुद नहीं करूँगा। अगला मुझे कोऑर्डिनेट देना है 5,5 पे, 5,5। तो ये देखिए मेरी लाइन अपने आप ही ओरिजिन के हिसाब से ऊपर गई है। तो इस जगह पे मेरा जो कोऑर्डिनेट होगा वो 5,5 है और यहाँ पे 5,0 है। तो अब मुझे अपना पूरा स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो उसके लिए मुझे अब एक्स में 0 जाना पड़ेगा। तो अगला मेरा जो पॉइंट होगा वो 0,5। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट भी लग गया है। आप देख सकते हैं कि अब अपना जो स्क्वायर है वो पूरा फुली कंप्लीट होने वाला है। तो इसके सिर्फ 2 तरीके हैं इसको क्लोज करने का। या तो आप डायरेक्टली, सबसे पहले तो हमारा जो तरीका होगा वो आप कोऑर्डिनेट्स दे दो। अगला कोऑर्डिनेट अपना होगा 0,0। तो एक तो ये तरीका है अपने इस फिगर को क्लोज करने का कि हाँ मुझे सारे कोऑर्डिनेट्स पता, तो इस तरह से क्लोज हो गया। अगर मान लो हमें कई बार जैसे कुछ ड्राइंग्स में देखे तो हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं पता होते कुछ के। अब ये देखिए मैं फिर से उसी पोजीशन पे आ गया हूँ। तो अब मुझे अगर इसे फिगर को क्लोज करना है तो मैं डायरेक्ट इस कमांड बार में सी लिखकर एंटर कर दूंगा। तो जो अपना जो फिगर है वो ऑटोमेटिकली सारा क्लोज हो जाएगा। तो ये था हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्चुअली वो है कि जो ओरिजिन से काउंट नहीं करता, ये कभी भी ओरिजिन से काउंट नहीं करेगा। रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम जो भी अपना प्रीवियस पॉइंट होगा ड्राइंग का, मान लो अगर मैंने पहला पॉइंट 0,0 लगाया उसके बाद 5,0 लगाया, तो जैसे पहला पॉइंट मेरा 0,0 था तो वो जो रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स में ऐसा ही होगा कि मैं 0,0 के हिसाब से चलूँगा पहले, सबसे पहली बार। अगर उसके बाद मैंने 5,0 दे दिया तो जो मेरा अगला पॉइंट होगा वो 5,0 को रेफरेंस लेके ही आगे बताएगा कि हाँ मुझे कौन सी जगह पे जाना है।
जैसे कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में था, वो हर बार ओरिजिन से ही लेकर चलता था, ये ओरिजिन से लेकर नहीं जाता। इसका रेफरेंस पॉइंट जो अपना प्रीवियस पॉइंट होगा ड्राइंग में, हमेशा वही होगा। तो हमें अगले जो भी पॉइंट्स डालने हैं, जो कोऑर्डिनेट्स डालने हैं, वो हमें अपने प्रीवियस पॉइंट के हिसाब से डालने पड़ेंगे। तो रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स लिखने का तरीका ये गिवन, जैसे कि मेरी स्क्रीन में शो हो रहा है आपको, @5,3। तो ये तरीका है रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स लिखने का। @x, y कह लो अगर जनरली जब बात करें, ये मैंने एज एग्जांपल रखा हुआ है। तो अब हम ये सेम स्क्वायर ड्रॉ करेंगे रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स के साथ। तो सबसे पहले लाइन कमांड दी, तो पहला पॉइंट जैसे कि 0,0 हम ओरिजिन से लेकर चलते हैं। तो पहला पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद अब मुझे जैसे कि रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स यूज़ करने हैं, तो सबसे पहली नोटेशन मेरी होगी @। जैसे मैंने @ डाल दिया, जो अपना ऑटो कैड है वो समझ जाएगा कि हाँ मैं अब रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स यूज़ करने वाला हूँ। तो अगला पॉइंट जैसे मेरा होगा 5,0, जो अब 5,0 है, जब 5 की रेफरेंस भी ओरिजिन से लेगा क्योंकि अपना पहला पॉइंट ही ओरिजिन है। तो 5,0 जैसे मैंने दे दिया। अब हम बात करते हैं अगले कोऑर्डिनेट्स की। तो जैसा कि शुरू में हमने देखा था, शुरू मतलब कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स में, तो हमें अगला पॉइंट एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से 5,5 था। और इसके हिसाब से अगर मुझे अब रिलेटिव में जाना, सबसे पहले मैं @ डालूंगा। अब @ मुझे किस डायरेक्शन में मूव करना, वो है y। x को मैं 0 मान के चलूँगा, जैसे 0,5। तो मैं सिर्फ इसका मतलब यही होगा जी कि ये जो मेरी लाइन है वो x में कहीं मूव नहीं करेगी, जो अपने पिछले पॉइंट के रेफरेंस में। तो वो पिछले पॉइंट के रेफरेंस से सिर्फ 5 y की तरफ मूव करेगी, जो कि 5 डिस्टेंस पे चलेगी। तो ये देखिए, ये मेरा अगला पॉइंट भी डल गया। अपना ये एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से ये जो पॉइंट था वो 5,5 था, और रिलेटिव के हिसाब से 0,5 है। तो ये अंतर है इन दोनों में। अब अगला पॉइंट की बात करते हैं, तो वो @ फिर से लगाकर मुझे अब जाना है -x की डायरेक्शन में। x अपना राइट साइड पे एक पॉजिटिव x है, और जो लेफ्ट साइड है वो अपनी -x है। तो मुझे -5,0 y के डायरेक्शन में तो मुझे मूव नहीं करना। और जो अब अपना लास्ट पॉइंट होगा वो मुझे -y में जाना, तो 0,-5। तो ये देखिए अपना स्क्वायर पूरा तैयार है रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से। तो उसके बाद जो अपना अगला कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली डिराइव हुआ है नाम पोल से, कि मान लो हमने कोई एक रेफरेंस पॉइंट सेंटर जैसे सर्कल का, मान लो एक पोल के साथ हमने रस्सी बांध दी, तो वही हमारा रेफरेंस पॉइंट, जो पोल के जिस पोल पे हमने रस्सी बांधी है, तो उस रस्सी को लेकर हम जहाँ भी कहीं घूमेंगे वो उसको रेफरेंस लेकर चलेगा पोल के जो सेंटर पे। मतलब एक तरह का रेडियस ही है जो हम क्रिएट करते हैं। अब आप अगले पॉइंट्स में देखिए, पोलर कोऑर्डिनेट्स इम्प्लॉय 1 रेडियल डिस्टेंस एंड 1 एंगल। तो इसका मतलब कि हमें एक रेडियल डिस्टेंस पता होना चाहिए जब भी हम पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे, और उसका एंगल कुछ भी हो सकता है। अगर 0 पे जाना तो मतलब स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइन पे दे दिया तो 45 डिग्री, कुछ भी हम कोई भी एंगल की वैल्यू डाल के हम उस हिसाब से वहाँ जा सकते हैं। और जो अपना एंगल है वो उसकी डायरेक्शन बताता है, जैसे कि हमें पता है लाइन की डायरेक्शन बताएगा कि मुझे किस तरफ जाना। अगर हम 180 दे देंगे तो वो -x में जाएगा, अगर 0 देंगे तो +x में जाएगा, 90 देंगे तो y की तरफ जाएगा, अगर 270 देंगे तो वो -y की तरफ जाएगा। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखने का तरीका ये है, r लेस देन डिग्रीज। r मतलब जो भी अपना रेडियल डिस्टेंस है, और डिग्रीज हमें कितना एंगल लेना है। तो अब हम आते हैं ऑटो कैड में, यही सेम स्क्वायर ड्रॉ करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स के साथ।
सबसे पहले लाइन कमांड, फर्स्ट पॉइंट हमने स्पेसिफाई कर दिया 0,0। अब जैसे मुझे रेडियल डिस्टेंस जो चाहिए मुझे वो यहाँ पे जाना, मतलब अगर जैसे ये है, ये जो सेंटर पे जो 0,0 है ये पोल है मेरा, इसके अराउंड मैं कहीं भी घूम सकता हूँ। तो अब मुझे जो अपना स्क्वायर बनाना है उसका मुझे जैसे कि डिस्टेंस पता है, वो है 5, जो रेडियल डिस्टेंस है। तो अब पोलर कोऑर्डिनेट्स मुझे स्टार्ट करने के लिए इसमें भी सबसे पहले मुझे @ लगाना पड़ेगा। @ लगाने का मोटिव ये है कि जो सॉफ्टवेयर है उससे पता चल जाता है कि हाँ अब ये जो बंदा है वो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स चूज़ नहीं कर रहा, मतलब यहाँ तो ये रिलेटिव करेगा और यहाँ तो पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेगा। तो अब हमने बता दिया सॉफ्टवेयर की हम यहाँ तो रिलेटिव कर रहे हैं या पोलर कर रहे हैं। तो इसके बाद मुझे देना है रेडियल डिस्टेंस, जो अपना होगा 5, और इसके बाद मुझे लगाना है लेस देन का साइन, फिर लिखना है एंगल। अगर मुझे 0 देना है तो जैसे मुझे स्क्वायर बनाना है तो मुझे 0 डिग्री पे बनाना है, तो 0 डिग्री का एंगल देके जो इसने रेडियल डिस्टेंस 5 लेके 0 डिग्री पे एक लाइन मार दी। इसके बाद जो मेरा अगला पॉइंट होगा वो होगा 5 डिस्टेंस पे रेडियल डिस्टेंस स्क्वायर है तो डिस्टेंस सारा सेम ही होगा। अब मुझे चेंज करना है इसमें सिर्फ एंगल, 5 रेडियल डिस्टेंस और फिर लेस देन का साइन, किस एंगल पे जाना वो है 90। तो ये देखिए 90 डिग्री पे एक लाइन बच गई है। अब मैं जो मेरा अगला पॉइंट होगा 5 कोमा नहीं लेस देन, अब मुझे लेफ़्ट साइड पे जाना, मतलब कि 0 अपना राइट साइड पे और जो लेफ़्ट साइड पे होगा वो 180 है, तो 180 डिग्री का एंगल देकर मुझे लाइन को क्लोज़ करना है। और जो अब अगला पॉइंट है यहाँ तो हम क्लोज़ कर सकते हैं, और यहाँ तो इसके एंगल को दे दिया हमने 270, क्योंकि हमें नेगेटिव y पे जाना है। तो ये देखिए पोलर कोऑर्डिनेट्स के साथ जो मेरा अपना स्क्वायर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और कमेंट करके, कोई भी डाउट्स हो तो उसे कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।